हेलो दोस्तों। आज हम लोग महत्वपूर्ण महापुरुषों के समाधि स्थल को याद करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम हो, एक ना एक प्रश्न इससे टपक ही जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। पहले इसको आँख मूंद कर हम लोग स्मरण करते हैं, उसके बाद इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम आपका है राजघाट। क्या है? राजघाट। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को हम लोग शांतिवन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शांतिवन। उसके बाद हम लोग इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम आपका शक्ति स्थल है। क्या है? शक्ति स्थल। उसके बाद मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम आपका अभय घाट है। क्या है? अभय घाट। उसके बाद आपका राजेंद्र प्रसाद की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनके समाधि स्थल का नाम आपका महापर्याण घाट है। क्या है? महापर्याण घाट। उसके बाद आपका गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम आपका नारायण घाट है। क्या है? नारायण घाट। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम हम लोग करम भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? करम भूमि। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम हम लोग सदैव अटल के नाम से जानते हैं। सदैव अटल। उसके बाद हम लोग बात करें चौधरी चरण सिंह की तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को हम लोग किसान घाट के नाम से जानते हैं। उसके बाद बाबू जगजीवन राम की बात करें तो बाबू जगजीवन राम के समाधि स्थल को हम लोग किस नाम से? समता स्थल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? समता स्थल। उसके बाद हम लोग ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को हम लोग एकता स्थल के नाम से जानते हैं। एकता स्थल के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें भीमराव अंबेडकर, जिसको बाबा साहेब बोलते हैं, और बाबा साहेब के समाधि स्थल को हम लोग चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं। उसके बाद राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी की समाधि स्थल को हम लोग किस नाम? वीर भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वीर भूमि। उसके बाद हम लोग बात करें के आर नारायणन की तो के आर नारायणन की समाधि स्थल को हम लोग उदय भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उदय भूमि के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन लोगों को बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपका महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को हम लोग राजघाट के नाम से जानते हैं। यह समाधि स्थल दिल्ली में स्थित जमुना नदी के किनारे बना एक आज के समय का दिल्ली का एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर महात्मा गांधी को इनके हत्या के बाद 1948 के दौरान अंतिम संस्कार किया गया था। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को हम लोग शांतिवन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शांतिवन के नाम से जानते हैं। और शांतिवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल स्थित है और यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाले एक बस स्टॉप भी है। नेक्स्ट आपका विजय घाट। जो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। और विजय घाट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। और दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला यह एक चौराहा है और इसे राजा राम मार्ग के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को हम लोग शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। और शक्ति स्थल भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है और यह दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप है। और हम लोग शक्ति स्थल की बात करें तो वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, जिसका वजन आपको 25 टन है। और यह कहाँ से आया था? उड़ीसा। कहा जाता है कि उड़ीसा से लाया गया था और इसकी आकृति पंजे के आकार जैसी है, जो कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम अभय घाट है। क्या है? अभय घाट। और मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक था। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और ये जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। इन्हें भारत रत्न के साथ साथ पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान से भी नवाजा गया था। और इनके समाधि स्थल अभय घाट है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आपका चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को हम लोग किसान घाट के नाम से जानते हैं। और यह किसान के रूप में भी, किसान नेता के तौर पर भी इनको जाना जाता है।
इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनका निधन 29 मई 1987 को हो गया था और इनके समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है आपका के.आर. नारायण। तो के.आर. नारायणन की समाधि स्थल को हम लोग उदय भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उदय भूमि। और इनके समाधि स्थल को उदय भूमि के नाम से जानते हैं, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। और के.आर. नारायणन स्वतंत्र भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। क्या थे? दलित राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी। राजीव गांधी के समाधि स्थल को हम लोग वीर भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वीर भूमि के नाम से जानते हैं। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1984 से 89 तक था। 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तब उनके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत हासिल की और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनाए गए। और राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय दिया जाता है। और इनकी हत्या 1991 में हो गई थी, जब ये चुनाव प्रचार में तमिलनाडु के पेरम्बूर में गए थे। और उसके बाद इनके समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जानते हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल की बात करें तो इनके समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ है? पटना के बांस घाट के निकट। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहा। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको वर्ष 1962 में भारत रत्न से नवाजा गया था और 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट पटना के बांस घाट में स्थित है। नेक्स्ट आपका गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को हम लोग नारायण घाट के नाम से जानते हैं। किस घाट से? नारायण घाट से। और गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इन्हें 2 बार 13 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। पहली बार जवाहरलाल नेहरू के बाद और उसके बाद मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद, उसके बाद 1964 में एवं दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में। इनकी मृत्यु वर्ष 1998 में हो गई थी। इनके समाधि स्थल को नारायण घाट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका है समता स्थल। समता स्थल जो है जगजीवन राम की समाधि स्थल है और इनके समाधि स्थल को समता स्थल के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आपका बी.आर. अम्बेडकर। अब बी.आर. अम्बेडकर की समाधि स्थल को हम लोग चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं। किस भूमि के? चैत्रा भूमि। और बी.आर. अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ स्थान में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अम्बेडकर साहब को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है संविधान सभा के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहब को संविधान का निर्माता के रूप में जाना जाता है और इन्होंने भारत के दलितों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए एवं उनके हक अधिकारों को सुनिश्चित किए। इनको बाद में वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था और 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के समाधि स्थल को चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं, जो कि मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को हम लोग एकता स्थल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एकता स्थल। और ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1982 से 87 ईस्वी तक था और इनके कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं में से ऑपरेशन ब्लू स्टार तथा हिंदू सिख दंगे भी शामिल थे। इनकी मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई थी 25 दिसंबर 1994 को। और एकता स्थल इनकी समाधि स्थल है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 25 दिसंबर 1994 को। नेक्स्ट है आपका शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को हम लोग करम भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? करम भूमि। और शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल वर्ष 1992 से 97 तक था। इनके पहले वे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनकी मृत्यु 9 अक्टूबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया था और इनके समाधि स्थल को हम लोग करम भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को हम लोग सदैव अटल के नाम से जानते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। ये कुल 2 बार प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। पहली बार वे मात्र 13 दिनों के लिए 16 मई से 1 जून तक और दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। लंबे समय से बीमार रहने के कारण इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हो गई थी। और इनका समाधि स्थल को राष्ट्रपति स्मृति स्थल के नाम से जानते हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो हम लोग का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो को देखकर आप लोग लाइक कीजिए या
मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।